हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सभी की उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय का एनसीईआरटी का पाठ 2 के सभी उदाहरणों को बेहतरीन तरीके से और सरल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हाँ, एक बात बहुत सबसे बड़ी शिकायत है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो यार, तब ना मजा आएगी। चलो समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1 क्या है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति, ये जो आकृतियां हैं, तो y बराबर पी एक्स, जहां ये जो पी एक्स है यानी x वाला जो अक्ष है एक बहुपद को दर्शाता है और ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने 2.1 में समझा था, सेम उसी प्रकार है। यदि आपने 2.1 का पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर 2.2 देखिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, तो क्या बोला उसने कि y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स क्या है? एक बहुपद है। यानी ये जो हमारा ग्राफ खींचा हुआ है इसमें एक एक्स अक्ष है ये वाला और एक ये y अक्ष है, ठीक। और उसने एक ये आलेख खींचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आलेख है ये एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा या फिर छुएगा या टच करेगा तो इसके उतने ही शून्यक होंगे। तो देखिए पहला क्या है, ये रेखा है। अब ये आलेख देखते हैं, जो आकृति बना है ये कहाँ काटा है? एक जगह ये काट रहा है एक्स अक्ष को, यानी केवल एक्स अक्ष बस को देखना है। इसने खुद बोला है कि जहां पी एक्स यानी एक्स जो है शून्य का बहुपद कहलाता है, ठीक। तो ये इसका, तो ये एक्स का एक जगह काटा तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य बराबर 1 होंगे। दूसरे में क्या है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में ये आलेख कितनी जगह काट रहा है? ये 1, फिर ये 2, तो इसके शून्य क्या होंगे? इसके शून्य बराबर 2। और ये कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को? केवल एक्स अक्ष बस को देखना है, बाकी नहीं। ये कितनी जगह? एक ये कटा, दूसरा ये कटा, तीसरा ये कटा, तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य बराबर 3। सेम इसी प्रकार इसका उदाहरण का चौथा, पांचवा, छठवां सेम इसी प्रकार है, बस उसके शून्य बस लिखनी है, ठीक। तो चलिए आते हैं उदाहरण नंबर 2 में। बच्चों उदाहरण नंबर 2 क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सेम टू सेम प्रश्नावली 2.2 के पृष्ठ क्रमांक 1 के सभी सवाल जैसा है। यदि आपको ये समझना है तो पहले आप उसको देखिए, तभी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हल लिख लेते हैं। सवाल क्या है हमारा? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। हमने क्या बोला कि पहला और लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो x का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लास्ट में क्या है? 10, तो 1 गुणे 10 कर दिए, तो आंसर क्या है? 10 एक कम 10 आया। और शॉर्टकट ट्रिक हमने क्या बताया था समझने के लिए कि अब ये प्लस है तो हम, और ये बीच में क्या है? 7x है, तो हमें इस 7x को हटाकर हमें बीच में दो तो ऐसी संख्या चाहिए जिसको आपस में जोड़े। याद रखना, जो ये चिन्ह बोलेगा वही करना। यदि यहां पास माइनस होगा तो हमें आपस में दोनों संख्या को घटाना है, तब बीच वाली संख्या आनी चाहिए। और यदि यहाँ पास प्लस है तो हमें ऐसी दोनों संख्या है जो इसको अपन जोड़ेंगे तो बीच में संख्या आनी चाहिए, ठीक। तो हमें 7x को हटाकर दो तो ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम आपस में जोड़े तो 7 आए और आपस में गुणा करें तो 10 आए। हमें तो नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा पहले लास्ट वाली संख्या का हमने गुणा किया तो जो आंसर आया है इसी का हम गुणनखंड कर देंगे। करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। ध्यान से देखिए, 5 में हम 2 जोड़ेंगे क्या आएगा?
7 आएगा। 5 का हम 2 से गुणा करें क्या आएगा? 10 आएगा। यानी इसके जगह में हम ये दोनों संख्या को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस ये वाला 10 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस 5x प्लस 2x प्लस ये 10, दो दो का हम क्या कर लें, जोड़ा बना लिए। ठीक है, अब इन संख्याओं को देखते हैं, इनका देखते हैं जो इनमें से हम इनका गुणनखंड करते हैं। x में स्क्वायर है यानी x का 2 बार गुणा, दूसरा क्या है 5 और गुणे में क्या है x है, तो 5 गुणे x लिख दिए। अब जो दोनों मिलेगा, इसमें भी और इसमें जो मिलेगा, तो वो कहां जाएगा, ब्रैकेट के बाहर यानी कॉमन रहेगा। ये x दोनों मिला तो ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर चला गया, और जो नहीं मिलता वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ये x नहीं मिलता तो x को लिख दो भैया, ये 5 नहीं मिलता 5 को भी लिख दो। ठीक, ये तो हो गया। इसमें आओ, इसका देखो गुणनखंड 2 और x है, यानी कि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अचर और चर राशियां हैं, तो इसका मतलब क्या है, गुणे में या लिखे हैं, तो 2 गुणे हम x कर दिए। ये है तो ये पाए 10 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 5। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो जो मिलता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, जो नहीं मिलता उसको अंदर कर दो। प्लस और प्लस हमेशा प्लस होते हैं, और ये 5। ठीक, अब यहां देखो, ये भी x प्लस 5, ये भी x प्लस 5, तो इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, यानी एक लिखेंगे, तो लिख दो x प्लस 5 और ये x, ये प्लस ये 2 लिख दिए हम। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्यक निकालते हैं, तो लिख देते हैं, यदि x प्लस 5 शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो शून्य, इसका भी x प्लस 2 बराबर शून्य, यानी इनको शून्य के बराबर ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं हम, ये प्लस का 5 है, इसको जीरो के यहां पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक ना, और यहां ये प्लस का 2 है तो बराबर यहां जाएगा तो माइनस का 2 होगा। हमने इसका नामकरण क्या कर दिया, अल्फा, और इसका हमने नाम क्या कर दिया, बीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब उसने क्या बोला कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, इसका वे में जांच भी करना है। तो जांच क्या करेंगे, तो लिख देते हैं जांच, यहां पास लिख दिए। ठीक है, इसको भी लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10। ठीक, अब हम इसका मान देखते हैं, a का मान कितना x है, तो x का मान हमेशा 1 ही होता है। b का मान 7, c का मान 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल, ये एक सूत्र लगता है, योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटे ए। तो अल्फा हमने कितना माना, ये वाला -5, बीटा कितना माना -2, लेकिन प्लस माइनस एक साथ नहीं रहते तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला माइनस, और b का मान कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया, a का मान कितना 1। ठीक, अब यहां आइए, -5 प्लस और माइनस माइनस, ये 2 और 1 का भाग हमने 7 में किया तो वही 7 आ गया, और ये माइनस आ गया। -5 -2, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो क्या होगा, 5 2 7, लेकिन बीच में कोई गुणे का चिन्ह नहीं है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे।
तो बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, तो हमने माइनस कर दिया और ये पहले से ही -7 है, यानी शून्यकों का योगफल दोनों बराबर है, यानी योगफल तो सही है। अब आते हैं शून्यकों के गुणनफल में, जगह कम है इसको थोड़ा मिटा लें। योगफल तो हमने ज्ञात कर लिया, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक, अल्फा कितना है, ये -5, इंटू का मतलब गुणा, बीटा कितना है -2 बराबर C का मान कितना है हमारा, ये 10, तो C की जगह हमने 10 लिख दिया। A का मान कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया, नीचे का मिटा दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 दूनी 10, 1 का भाग हमने 10 में किया तो 10 ही आ गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, शून्यकों का योगफल भी बराबर है, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, चलिए अब उदाहरण नंबर 3 में आते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 3 क्या है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखते हैं कैसे, हल लिख लेते हैं, हल। ठीक, सवाल क्या है, ये x² - 3, इसको हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और उसका जांच भी करना है। ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये जो 3 है, यहां पास x² - 3 है। ठीक, तो हम क्या ये 3 को, ये प्रश्नावली 2.2 में भी ऐसा ही सवाल था, t² - 15, सेम उसी जैसा है, ये सेम टू सेम। अब ये जो 3 है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, मतलब ऐसे √3 का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 गुणे √3, और जब दोनों तरफ गुणे में रूट के अंदर एक ही संख्या रहती है तो क्या होता है, रूट रूट कट जाते हैं और ये 3 आ जाता है। वही तो यहाँ पास लिखा है 3, तो हम इसको इस हल करने के लिए इसको इस तरह ना लिख के हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, ये तो वैसे ही x² माइनस, इसको चेंज करके हम इस तरह बना लेते हैं, √3 और स्क्वायर बना लिए। ठीक है, अब हम ध्यान से देखिए इस सवाल को, कुछ इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, इसमें एक सूत्र लगेगा, कौन सा, ध्यान से देखिए कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। कुछ ऐसे ही लग रहा है, यदि हम x को a मान लें तो a² और इसको b मान लें तो ये b², सेम है, तो इसका मान क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलिए इसको हम इसी रूप में लिख देते हैं सूत्र के हिसाब से। ये a है तो x को हमने a मान लिया, तो क्या है x² माइनस b को हमने √3 मान लिया, तो ये √3² बराबर a का मान कितना x था तो x लिख दिया, प्लस b का मान कितना है √3 तो √3 लिख दिया। सेम यहां पास वही किया हम, a का मान कितना है x, b का मान √3 लिख दिए। अब हम ये इनका क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले से ही अलग अलग है। ठीक, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल शून्यक निकाल लो, तो क्या है x प्लस √3 शून्यक बराबर 0 मान लिए। इसमें भी आ जाओ x माइनस √3 बराबर 0। अब यहां देखो x प्लस का √3 है बराबर, यहां 0 की जगह पक्षांतर होगा तो हमने क्या बताया, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का यहां आगे क्या बन जाएगा, माइनस का √3, और यहां पास भी ये माइनस का √3 है तो यहां क्या बनेगा, प्लस का √3। ठीक, बन गया।
इसको हमने नाम क्या दे दिया, अल्फा, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बीटा। ठीक, अल्फा बीटा आ गए। अब इसका वही जांच कर लेते हैं, तो जांच कर लो भैया। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ए बराबर क्या है, एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है। व्यापक रूप में बी भी एक्स के साथ में लिखा था, कैसा था व्यापक रूप, कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है। तो ए है तो एक्स स्क्वायर वाला क्या होगा, ए होगा। बी भी एक्स के साथ में लिखा रहता, तो यहाँ पास बी का मान तो कोई दिख ही नहीं रहा जो एक्स के साथ लिखा हो, तो बी के बराबर हम क्या मान लेते हैं, जब कुछ नहीं है तो क्या मान ले, 0। सी अकेला है तो सी की जगह हमने क्या मान ले लिया, सी बराबर 3। ठीक, ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब हम शून्यकों के योगफल का सूत्र लगाते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा हमारा क्या है, -√3, -√3 प्लस बीटा कितना है, √3। ठीक, माइनस तो माइनस, बी का मान कितना, 0, तो हमने 0 कर लिया। ए का मान कितना, 1, तो 1 लिख दिए। अब यहां देखिए, माइनस के √3 प्लस के √3, प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा घटता है, तो दोनों घट गए तो क्या आंसर हमारा, 0। यहां पास ये 1 का भाग हम 0 में करेंगे तो क्या है, क्या बोले हम, किसी भी संख्या का भाग हम 0 में करते हैं फिर गुणा करते हैं तो क्या आता है आंसर, 0। तो शून्यकों का योगफल के दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। हालांकि इसमें जगह कम है, इसको मिटा दे। बच्चों शून्यकों गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना है, -√3, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। बीटा का मान कितना है, √3। सी का मान कितना है, 3, तो सी का मान हमने लिख दिया 3। ए का मान कितना है, 1, तो ए की जगह हमने लिख दिया 1, इसको मिटा दें। अब यहां देखिए, 1 मिनट, सी का मान क्या है, -3, तो हमने लिख दिया -3। ए का मान कितना, 1, तो हमने लिख दिया 1। ठीक, अब चलिए हल करते हैं। देखिए, गुणे में रूट के अंदर दोनों तरफ सेम संख्या है, एक ही, √3, तो क्या होता है, जब ऐसी संख्या होती है गुणे में रूट के अंदर दोनों तरफ एक ही संख्या होती है तो रूट कट जाते हैं और 3 आ जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या होगा, ये माइनस लिख दिए। एक का भाग हमने 3 में किया तो 3 आया, और ये माइनस है तो माइनस। यहां पास भी दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारा उदाहरण नंबर 3 भी सही है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। बच्चों उदाहरण नंबर 4 क्या है, हल कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और ये 2, -3 और ये 2 है। यानी इस क्वेश्चन में समझने का मतलब ये है कि हमने बाकी क्वेश्चन में क्या समझा था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसके शून्य ज्ञात करना होता था। लेकिन इसमें क्या चेंज है कि इसमें बहुपद, इसमें शून्य दिए हुए हैं और इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ये सेम टू सेम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवाल जैसा है। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। ठीक, इसको हल, तो हमारे शून्य क्या है, शून्य, ठीक ना। तो एक क्या है, शून्यकों का योग, योग तथा गुणनफल। तो पहला क्या है, योग। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को हम क्या कहते हैं,
अल्फा प्लस बीटा। मानते हैं? तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान? -3 ये है। और शून्यकों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या है? 2 है। ठीक। अब इसको द्विघात बहुपद में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देख लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेम बस अल्फा प्लस बीटा, बस ये जो संख्या है उसको उतार देना है, बाकी कुछ नहीं करना। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -3 और गुणे में एक्स है तो एक्स कर दी। लेकिन एक चीज और, ये दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते तो हम क्या कर दिए? ब्रैकेट बंद कर दिए। ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या है? 3 और ये गुणे में एक्स है तो एक्स प्लस ये 2, ये बन गया द्विघात बहुपद। ठीक। देखिए और उदाहरण नंबर 5 क्या है? उदाहरण नंबर 5 में क्या ज्ञात किया है? कर लेते हैं कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हालांकि ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। अब क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इस पार्ट का नाम है द्विघात बहुपद और उदाहरण नंबर 5 में त्रिघात बहुपद के बारे में पूछा गया है। हालांकि आज तक ये पेपर में भी नहीं आया, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो भी पढ़ाए हम अच्छे समझ में आया होगा। ठीक। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।